गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ाया गया था जूल फंक्शन इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद जूल्स का लॉ क्या होता है ये आपको समझाया गया था। आज आप लोगों को लेक्चर 9 है जो कि लास्ट लेक्चर है, इसमें न्यूमेरिकल्स के बताए जाएंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपके आइसोथर्मल के बेस्ड और एडियाबैटिक के बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आज आप लोगों को वो पढ़ाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, calculate the work must be done at 27 degree centigrade and 10 moles of CO2 to compress it from a volume of 100 liters to 10 liters, 100 liters to 10 liters, assuming an ideal behavior, assuming an ideal behavior. Solution एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कैलकुलेट द वर्क मस्ट बी डन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 मोल्स ऑफ द CO2 टू कंप्रेस इट फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर्स टू 10 लीटर्स एज्यूमिंग एन आइडियल बिहेवियर। क्लियर? ये क्वेश्चन बोला गया। आप लोग एक चीज जानते रहिएगा, जब भी आइडियल की बात किया जाएगा, आइडियल गैस की बात किया जाएगा, तो वहां पे R की वैल्यू 2 ली जाती है। R की वैल्यू क्या ली जाती है? 2। ये याद रखिएगा, जब भी आइडियल बिहेवियर की बात किया जाएगा तो वहां पे वैल्यू क्या होगी? R की 2 हो जाएगी। और अगर ऐसा कह देता है क्वेश्चन में आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबल भी करे और आइसोथर्मल भी करे तो भी R की वैल्यू क्या होती है? 2 हो जाती है। ठीक, तो R की वैल्यू 2 हो जाएगी। N आपको कितना दिया है ध्यान से देखिएगा, 10 मोल्स बोला गया तो N की वैल्यू आपकी 10 आ गई। टेम्परेचर आपको कितना दिया ध्यान देखिए, 27 डिग्री दिया है, तो 273 में हम 27 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 300 केल्विन आ गया। क्लियर? समझ आ रहा होगा आप लोगों को? ध्यान से देखिए, V1 कितना दिया और V2 कितना देखिए, कहाँ गया? 100 लीटर से क्या हुआ है? 10 लीटर हुआ है। क्लियर? आप लोगों को दिख रहा है? तो V1 V2 भी आपका गिवन है। क्लियर है? तो V1 आपका हो गया 10 लीटर और V2 आपका हो गया 100 लीटर। क्लियर होगा सबको? 100 लीटर से 10 लीटर जा रहा तो V1 आपका 10 लीटर हो गया, V2 आपका 100 लीटर हो गया। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर nRT log e टू द बेस V2 बाई V1। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। और प्रेशर के लिए P1 बाई P2 होता है, ये याद रखिएगा। प्रेशर के लिए P1 बाई P2 होता है और वॉल्यूम के लिए V2 बाई V1 होता है। एक चीज मैंने बताया था पहले न्यूमेरिकल में कि अगर log e टू द बेस है और इसे बेस log 10 करना है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज हमेशा log 10 टू द बेस पे सॉल्व होती है, ना कि बेस e पे। तो log जब भी 10 बेस करना होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से। तो हम लोग इसको बेस चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो जब 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये चीज ऐसे बन जाएगी, nRT log 10 टू द बेस V2 अपॉन V1 हो जाएगा। क्लियर? 10 टू द बेस हो जाएगा। अब बस आप लोगों को वैल्यू सॉल्व करनी है। ध्यान देखें, W बराबर 2.303 इंटू एन की वैल्यू क्या दिया है? 10
आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 300 और ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 100/10। क्लियर? ये से कट जाएगा, आ जाएगा log 10। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए कैसे लगा है, 10 मोल्स ऑफ कार्बन CO2 बोला गया था, तो n की वैल्यू हमारी 10 हो गई। वॉल्यूम जो है वो 100 लीटर से 10 लीटर पे जा रहा था, तो जो हमारा वॉल्यूम V1 हो गया वो 10 लीटर हो गया, और वॉल्यूम V2 क्या हो गया हमारा 100 लीटर हो गया। R की वैल्यू हमने 2 किस लिए ली है, क्योंकि आइडियल गैस की बात किया जा रहा है यहाँ पे। आइडियल बिहेवियर की जब भी बात करेगा तो R की वैल्यू 2 होगी। और टेम्परेचर हमें पता है 273 केल्विन में ऐड कर दिया जाता है, तो 27 दिया था 273 में ऐड कर दिया गया, इसलिए कितना हो गया 300 केल्विन हो गया। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं W बराबर nRT log V2/V1 होता है, लेकिन बेस चेंज करने के लिए, बेस E से बेस 10 करने के लिए हमने क्या किया 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस जो log E में है वो चेंज होकर log बेस 10 हो जाएगा। फिर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू 10, r की वैल्यू 2, t की वैल्यू 300 और log 10 टू द बेस V2 की वैल्यू 100 और V1 की वैल्यू 10। नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक नोट हो जाएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू अंतिमा, थैंक यू प्रश्ना, थैंक यू शिवांगी, थैंक यू मानसी, थैंक यू अमिता, थैंक यू इंद्रमणि। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसे आगे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आगे ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, W बराबर ये वैल्यू है, तो ध्यान देखिए अगर 2 0 हटाएं 2 0, तो ये देखिए 2 0 हटेगा, ये 2 0 हटेगा, बट एक 0 अगर और हटा दें तो ये भी 0 हट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 2302 इंटू 2 इंटू, ध्यान से देखिए जब वो कटेगा तो बनेगा log 10 टू द बेस 10 बन जाएगा। मैंने बताया था जब भी बेस और ये वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कितनी 1 होती है। तो बचेगा क्या, W बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 3 6 और 2 2 4, तो W बराबर कितना आ जाएगा 4604 जूल। नोट कर लीजिए आप लोग। सॉरी वेट अ सेक, 2.3022, ये 3 बचा हुआ है तो 3 2 6 हो जाएगा, सॉरी 3 2 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बचा हुआ था, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 कैरी 1, 6 0 0 1 आ जाएगा, 6 3 18 के 8 कैरी 1, 6 2 12 130, 13,812 शुरू हो जाएगा। नोट कर लीजिए। मैंने मिस्टेक कर दी थी बीच में, देखिए 2 0 और 1 0 मिलके 3 0 हटेगा, तो पॉइंट के बाद जो 2303 था वो कन्वर्ट हो जाएगा 2303 में, बट 2 3 6 भी होगा, मैंने उसे 2 ही लिख दिया था, उसकी जगह 6 रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नोट हो क्या होगा आप लोगों का, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। नोट हो गया होगा और समझ में आ गया होगा तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ गया सर, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, मुझे क्लियर हो जाएगा कम से कम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू अंतिमा, थैंक यू शिवांगी, थैंक यू कुमकुम। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आज के। सेकंड क्वेश्चन बोला गया इफ 6 moles of an ideal gas, 6 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from a volume of 1 liter to 10 liter at 127 degree centigrade, then calculate the work done. सॉल्यूशन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसमें 100 लीटर से 10 लीटर पे आ रहा था, क्लियर। तो V1 की वैल्यू 10 हो गई थी, मतलब जो V1 पे जा रहा था। यहाँ पे क्या है 10 लीटर से 1 लीटर से 10 पे आ रहा है, तो जो V2 की वैल्यू है वो 10 है और V1 की वैल्यू क्या है 1 है, क्लियर। तो आपको गिवन है V1 बराबर आपका हो गया 1 लीटर, V2 बराबर हो गया आपका 10 लीटर। T हो जाएगा, फिर से वही काम करेंगे, 273 प्लस 127 तो क्या जाएगा 400 केल्विन। N की वैल्यू आप लोगों को 10 दी गई है, क्लियर, नहीं 6 दी गई, 6 मोल बोला गया। N के लिए आप लोगों की 6 हो जाएगी। फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। पहली तो बात आइडियल गैस मिल गया हमें, तो R के लिए 2 हो जाएगी, वरना अगर कंफ्यूज हो रहा है तो याद रखिएगा ये आइसोथर्मल या रिवर्सिबल बोल रहा है, तो भी 2 हो जाएगी। तो W बराबर लिख लीजिए R बराबर 2 और फॉर्मूला पर लगा दीजिए W बराबर nRT log e टू दी बेस V2 बाई V1। फिर बेस E है, हमें चेंज करना बेस 10 पे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी 2.303 से। तो W बराबर हो जाएगा 2.303, N की वैल्यू हमारी 6, R की वैल्यू हमारी 2 और T की वैल्यू हमारी 400 और ये हो जाएगा log e टू दी बेस 10/1 सॉरी ये बेस 10 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, क्यों, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, क्लियर। ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया। ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो इसका हटाएंगे तो बनेगा क्या, 2 जीरो हटा दीजिए इसमें से, तो जाएगा 230.3। हमने इसका 2 पॉइंट इसका दिया, 2 पॉइंट इसका हमने इधर कर दिया। 6 दूनी 12 चौक 48, 48 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होगा ध्यान से देखिए। 230.3 है, 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 24 के 4 कैरी 2 आ गया, 8 3 24 के 4 कैरी 2, 8 3 16 2 18, 50 करेंगे 4 3 12 के हासिल 1, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9, सबको जोड़ देंगे 4 4 4 1 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11। पॉइंट कितने पे, एक डिजिट पे पॉइंट है, एक डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। W बराबर आ जाएगा 11,054.4 जूल। हमारा आंसर आ गया। वर्क डन है, ये याद रखिएगा कैलोरी भी कह सकते हैं,
इतनी कैलोरी बर्न हुई है, जानते रहिएगा, एक बार कंफ्यूज ना आइएगा। वर्क डन है ना तो कैलोरी भी कह सकते हैं, और करके कैलोरी भी नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। बोला क्या था, इफ़ 6 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, देन कैलकुलेट द वर्क डन। आपको क्लियर है, आइडियल गैस दिख रहा है तो आर की वैल्यू 2 हो गई, एन की वैल्यू गिवन है 6, और V1 कितना है 1 लीटर और V2 कितना है 10 लीटर। टेम्परेचर को हम टी में जोड़ देंगे 127,273 केल्विन में, तो हमारा आ जाएगा 400 केल्विन। हमने फॉर्मूला लिखा W बराबर nRT log V2 अपॉन V1। बेस चेंज करने के लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। मैंने 400 के 2 जीरो को काटा और 2.303 के जो 3 जीरो हैं उनके 2 डिजिट बढ़ा दिए, तो हो गया 230.3, और बाकी 6 दूनी 12 चौक 48 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। जानते रहिएगा, वर्क डन है तो कैलोरी भी लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि अब कोई भी काम हम लोग करते हैं तो हम लोगों की कैलोरी बर्न होती है उसमें, तो इसलिए इसकी यूनिट कैलोरी भी आप लोग लिख सकते हैं। नोट हो जाएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और समझ में आ जाएगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा एक बार। थैंक यू अंतिमा, थैंक यू प्रश्ना, थैंक यू साक्षी, थैंक यू इंद्रमणि। तो आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, नोट हो गया सभी का? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और सही लग रही हूँ क्लास तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और ट्राई कीजिए आप लोग सभी लोग रहिए ग्रुप में एक्टिव। टोटल 30 लोग ग्रुप में हैं, जो कि अगर 2-3 लोग ही नंबर 2 बार हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो टोटल 30 लोग ग्रुप में हैं। तो ट्राई कीजिए कम से कम डेली 20 लोग तो क्लास लेंगे, बेनिफिट आप ही लोगों का होगा। क्योंकि जब पेपर टाइम होगा तो सारे चैप्टर्स ना तो केमिस्ट्री के सर खत्म कर पाएंगे ना कोई खत्म कर पाएगा, इसलिए मैं जितना कवर कर देना आप लोग उसको देखे रहिए एटलीस्ट। अगला क्वेश्चन बोला गया, ध्यान समझिएगा, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन टू compress the reversibly 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas। एक चीज आप लोगों को दिख गया, आइडियल गैस की दिख गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर है, सबको पता होगा। आइडियल गैस दिख गया, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 50 liters to 10 liters एट, आपका टेम्परेचर दिया गया एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्यूशन करेंगे आप लोग।
ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, कैलकुलेट द वर्क डन टू कंप्रेस द रिवर्सिबली 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस है, आर की वैल्यू 2 हो गई, 2 मोल बोला है, एन की वैल्यू 2 हो गई, वॉल्यूम दिया गया 50 और 10, टेम्परेचर 0 है, पहले लिख लीजिए जो गिवन है। आपको दिया गया है n बराबर 2, r बराबर 2, टेम्परेचर T बराबर 0 बोला गया, 0 करके पूरा क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 273 प्लस 0 करेंगे तो आ जाएगा 273 केल्विन, क्लियर। और फिर आपका V1 कितना दिया है, 50 दिया है, 50 लीटर से 10 लीटर हो रहा है, और V2 दिया है 10 लीटर, ठीक। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, W बराबर nRT log e टू द बेस V2 बाई V1, क्लियर। हम लोग बेस हटाएंगे तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर 2.303 इंटू n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, t की वैल्यू 273 log 10 टू द बेस हो जाएगा 10/50, क्लियर। 0 0 कट जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या किया गया है, n की वैल्यू आप लोगों की 2 मोल्स का है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। आइडियल गैस बोला गया, r की वैल्यू 2 हो जाएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया था तो टेम्परेचर T बराबर 273 में 0 जोड़ेंगे तो 273 ही रह जाएगा, क्लियर। और V1 बोला गया 50 लीटर से 10 लीटर पे जा रहा है तो V1 50 हो गया, V2 10 हो गया। हमने फॉर्मूला लगा दिया W बराबर nRT log E बेस V2/V1 वाला, बट हमने जानते हैं कि हमें फॉर्मूले के लिए log बेस 10 चाहिए तो हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू अंतिमा, कुमकुम थैंक यू, शिवानी थैंक यू, अफसाना थैंक यू, इंदमनी थैंक यू। ठीक है, तो आप लोगों का नोट हो गया है, आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। तो चलो मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा। W बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो गया, 4 का 273 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 273 अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 से 29 के 9 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, तो ये उधर जाएगा 2.303 इंटू आया आपका 1092 इंटू, अब देखिए बचा है क्या है, log 10 टू द बेस 1/5, क्लियर है, log 1/5। हम लोग जानते हैं we know that हमें फॉर्मूला पता है कि log m/n बराबर फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, क्लियर है, हम ये फॉर्मूला जानते हैं। नीचे इरेज कर दे रहा हूँ, आपको नोट हो गया होगा। ध्यान से देखिएगा, log m बाई माइनस log m फॉर्मूला होता है, यही वैल्यू बस यहाँ पे लगाएंगे, यही रूल लगाएंगे। तो आ जाएगा W बराबर 2.303 इंटू 1092 लगाएंगे फॉर्मूला। तो ध्यान देखिए m की जगह पे क्या है 1 है और n की जगह पे क्या है 5 है, तो हो जाएगा
log 10 to the base 1 माइनस log 10 to the base 5। क्लियर? तो ना होगा आप लोगों को, जानते नहीं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये तो खत्म हो जाएगा। और log 5 की वैल्यू मैंने आप लोगों को उस दिन लिखवाया था, कितनी होती है? log 5 के लिए जानते रहिएगा 0.698। तो नोट कर लेंगे हम लोग 2.303 इंटू 1092 0 माइनस log 5 के लिए वैल्यू देंगे 0.69, बस 2 डिजिट ले जा रहे हैं 0.69। ध्यान से देखिए W बराबर क्या हो जाएगा 2.303 उतर जाएगा आप लोगों का, 1092 उतर जाएगा, इंटू माइनस में क्या बचेगा, देखो जीरो में से घटा रहे हैं, इसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे समझ लीजिए। जीरो में से घटा रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोगों को पता है पूरा जीरो में से अगर 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, तो 0.69 आ जाएगा आप लोगों का 0.69। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सभी का, मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा -1757.9 कैलोरी, -1757 1757.9 कैलोरी आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ जाएगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, और जिसको जो ना समझ आएगा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं समझा दूंगा एक बार और। देख लीजिएगा कैसे किया गया, वो 10/50 था, हमने काटा तो 1/5 हो गया। इस फॉर्मूले को यूज किया गया, log m अपॉन n बराबर log m - log n होता है, तो 1/5 हो जाएगा, ये 1 - 5 हो जाएगा, 1 के लिए 0 होती है, log 5 के लिए इतनी होती है। हमने बस क्या किया, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और जैसा हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ गया तो। और ट्राई कीजिए, डेली क्लास लीजिए, ग्रुप में एक्टिव रहिए, हमारा भी मन करता है पढ़ाने का, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मानते हैं तो आप लोग भी उसी तरीके से पे बैक करिए हमें, कम से कम डेली 15 से 20 लोग तो एक्टिव ही रहिए। रीजनिंग की भी क्लास में एक्टिव रहेंगे तो आप ही लोगों को बेनिफिट होगा। रीजनिंग आती रहेगी, अभी बहुत सारे एग्जाम से स्टार्ट होंगे 2021 की स्टार्टिंग में, तो आप लोग एलिजिबल हो चुके हैं, आप लोग BSc सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, आप ही लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू प्रश्ना, थैंक यू शिवानी, थैंक यू कुमकुम। ठीक है, तो मतलब सभी को समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों का नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जैसा हम समझेंगे आप लोगों को ये समझ में आ गया, उसके हिसाब से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर भी हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए आप लोग की अगर डेली आप लोग क्लास करते हैं तो मान के चलिए 15 दिसंबर तक तो आपकी बुक खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं आधे घंटे की भी, तो 15 दिसंबर तक आपकी बुक मैं खत्म कर दूंगा ऑनलाइन ही। क्लियर है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट
वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरीज, calculate the work done in calories when 5 gram molecules of a perfect gas compressed reversibly and isothermally from a pressure of 1.5 atom to 15 atom. नीचे वाला फैन ऑन कर, एटम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर. क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरीज व्हेन 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस compressed reversibly and isothermally from a perfect pressure of 1.5 atom to 15 atom at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जो चीज गिवन आप लोग गिवन कर नोट कर लीजिए. ध्यान दीजिएगा आप लोग एक चीज कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रेशर की बात किया गया. इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रेशर की बात किया गया. तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर nRT log E P1/V2 होता है. याद रखिएगा. अब तक हम लोग प्रेशर में क्या, वॉल्यूम में क्या पढ़ रहे थे, V2/V1, बट प्रेशर में क्या रहेगा P1/P2. बेस चेंज करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई 2.303. एन क्या बोला गया आप लोगों को, 5 ग्राम. एन के लिए 5 है. क्लियर. आर पता है, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, और परफेक्ट गैस भी दिया गया है. तो इससे छोड़िए, इसी से समझ लीजिए. आर की वैल्यू 2 हो गई. टी 273 में जोड़ेंगे, टी बराबर 273 प्लस 27 आपका जो 300 केल्विन. क्लियर है. तो इंटू 300 हो गया, इंटू लॉग ई टू द बेस 10 टू द बेस. बेस चेंज कर दिया गया. यहाँ से देखिए 1.5 to 15 है, 1.5 to 15 है. 15 तो जानते हैं कटेगा, आएगा 1/10. 1/10 आएगा. फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग वाला. ध्यान से देखिए, W बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 2 जीरो और 5 दूनी 10 का 1 जीरो. इस पॉइंट को हटा देगा तीनों के, हो जाएगा 2.303. पॉइंट अब हट जाएगा. देखिए कैसे हटा पॉइंट, 2 जीरो इसका पॉइंट हटाया, तो 2 जीरो यहाँ जाना चाहिए था. 5 दूनी 10 हुआ, तो 10 का 1 जीरो हटा देंगे, तो ये 2303 हो जाएगा. ठीक. और 3 बचा हुआ, तो 3 उतार लेंगे, इनटू, और फिर ये चेंज हो जाएगा उसी लेवल से. तो हो जाएगा log 1 10 टू द बेस 1 माइनस log 10 टू द बेस 10. आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. क्लियर. तो W बराबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. और जब सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 0 माइनस, log 1 के लिए 0 गए और ये 1 आ गया. क्लियर. log 10 की वैल्यू 1 आ गई. तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, W बराबर -6909 कैलोरी. 6909 कैलोरी. क्लियर. नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग. अब आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा. बस उसी फॉर्मूले से लगाया गया, log m माइनस log n वाली फॉर्मूले से लगा देंगे. देखिए n बोला गया था 5 ग्राम, तो n की वैल्यू 5 हो गई. r देखिए आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली दिया, तो डायरेक्ट आप लोग r की वैल्यू 2 लिख लेंगे. t हमने देखिए सॉल्व किया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 में ऐड करेंगे, 300 हो जाएगा. और P1 आपको 1.5 एटम से 115 एटम में प्रेशर दिया,
तो P1 की वैल्यू आपकी 1.5 हो गई और P2 की वैल्यू आपकी 15 हो गई। डिवाइड कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। और 1/10 को हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, log m/n फॉर्मूले से, log m माइनस log n। तो log 1 की वैल्यू आपकी 0 हो गई, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो 0 - 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू वापस मिलेगी, लेकिन माइनस में मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा आपका -6909 कैलोरी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट हो जाए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोगों का न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को अगले नेक्स्ट डे कल से नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो भी नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा हम आपको बता देंगे क्या रहेगा नया चैप्टर, और टॉपिक समझा के तब स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो अपलोड होने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से बताइएगा चैनल के बारे में कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।